नमस्कार, देख रहे हैं झकास भारत और मैं हूं रविकांत। कल बिहार की राजनीति की बड़ी खबर थी कि पूर्व सांसद अरुण कुमार चिराग पासवान की पार्टी में अपनी पार्टी को विलय करते हुए नजर आए। उन तमाम मुद्दों को लेकर कई बातें हम करने के लिए आए हैं। अरुण कुमार जी से बहुत बहुत स्वागत है सर। बहुत धन्यवाद। कल ज्वाइन करने का या विलय करने का आपकी जो पार्टी थी उसका मुख्य कारण क्या रहा? देखिए, जो बिहार में राजनीतिक शुरुआत मेरी हुई और समता पार्टी से लेके जेडीयू की यात्रा किया, उसके बाद कई प्रयोग किए। जब जेडीयू असफल हुआ, नीतीश कुमार के नेतृत्व में बिहार अराजक स्थिति में जब चला गया, तो एक विकल्प, एक ऐसा जुझारू नेतृत्व निर्माण करने की दिशा में मेरी खोज चलती रही। जब नीतीश कुमार जी ने उपेंद्र कुशवाहा को भी मिलाया, वहाँ भी तोड़फोड़ किया और जगह भी गए, उपेंद्र जी चले गए, तो फिर मेरी नज़र थी अपनी पार्टी से एक जमायत खड़ा करना। लेकिन जब नीतीश कुमार जी ने लोजपा के साथ भी बड़ा ही कुचक्र रचा, उनके घर में, उनके घर के बाहर पार्टी को खंडित करने का काम किया, जो बिहार फर्स्ट का नारा दे रहे थे, समाज में जो अराजकता है, जो गरीबी है, भूखमरी है, शिक्षा का सर्वनाश है, स्वास्थ्य का सर्वनाश है, इन सवालों को जब खड़ा कर रहा था, तो निश्चित तौर से मुझे कुछ सिंपैथी थी और मैं बाहर से सपोर्ट करना चाहता था। लेकिन बार बार उनका आग्रह था कि साथ आइए और मिल कर के काम करेंगे तो एक शक्ति का इजाद होगा। आप बार बार निर्णय कर लिया और फिर चिराग को और मजबूती देने के लिए, चिराग अंधकार को काट सके, इसके लिए हम लोगों ने पूरी जमायत पार्टी में तय करके विलय करने का काम किया। बार बार नीतीश कुमार को परास्त करने का प्रयास कर रहे हैं अरुण कुमार जी, मगर वो परास्त नहीं हो रहे, वो मुख्यमंत्री पर बने ही हुए हैं। आप लोगों के लगातार प्रयास के बाद ही, एक बार उपेंद्र कुशवाहा के साथ भी गए तो वो तो उधर ही चले गए। तो अभी क्या लगता है कि कुछ आप सफलता इसमें प्राप्त होगी चिराग के साथ? देखिए, चिराग उस काम को कर रहे थे जिस काम को हम कर रहे थे, तो दोनों का वेवलेंथ मिल रहा था। इसलिए हमको लगता है कि बिहार को बचाने के लिए जो उनका सत्प्रयास है, उसमें हम कारगर सिद्ध होंगे। उपेंद्र कुशवाहा के साथ आपने एक पार्टी बनाई थी, उस पार्टी का अनुभव, और फिर अभी एक और विलय कर रहे हैं, तो कैसे देखते हैं? देखिए, हम कोई शर्त के साथ कोई पद पाने के लिए पार्टी का निर्माण नहीं किया है, बल्कि बिहार को इस अराजकता से बचाने के लिए किया है। बिहार में शराब से इतने लोग मर रहे हैं, हत्याएं हो रही हैं, अपराध हो रहे हैं, तो ये नकली जो सत्ता चल रहा है और भ्रष्टाचार चरम पर है, तो इससे निजात दिलाने के लिए आम लोगों को ये संघर्ष का रास्ता चुना गया है और इस रास्ते से एक विकल्प की तलाश में हम हैं। क्या लगता है चिराग पासवान के साथ मिलके नीतीश कुमार को सत्ता से बेदखल करेंगे? अब कुछ लगता है तभी तो प्रयास कर रहे हैं, अंधकार में थोड़े, अंधकार से प्रकाश में चीज़ों को व्यवस्थित करने के लिए कुछ लगता है, कुछ विश्वास है, कुछ वातावरण है, तब तो हर समय छद्मवेश से चीज़ें पार कर जाती हैं। नीतीश कुमार का तो सत्ता चिंतन के हर केंद्र पर सत्ता है, तो हमारे चिंतन के केंद्र में सत्ता नहीं है, हमारे चिंतन के केंद्र में विचार है और उस विचार से बिहार का निर्माण संभव है, उस संघर्ष से बिहार का निर्माण संभव है। अभी समाज सुधार करने के लिए चले हैं, 10 साल पहले लोगों को पियक्कड़ बना रहे थे, तो हमारा तो उनसे विरक्ति हो गई, मोह भंग हो गया, चूँकि 12 साल हम भी गलतफहमी में थे, उनको बनाने में थे। और इस दिशा में प्रयास, मनुष्य का प्रयास करना चाहिए। हमारा प्रयास है कि एक बेहतर बिहार बनाने के लिए एक बेहतर विकल्प दिया जाए।
अब लगातार दशकों तक नीतीश कुमार के साथ रहे हैं, मगर कब ऐसा लगा कि नीतीश कुमार गलत कर रहे हैं और अब हट जाना चाहिए? नीतीश कुमार का असली रूप सत्ता में आने के 1 साल के बाद आया और वो छद्मवेशी स्वरूप सामने आया कि कहते कुछ हैं करते कुछ हैं। बाहर से गांधी बन रहे हैं, भीतर से क्या हैं सो लोगों को पता नहीं चलता है, लेकिन धीरे धीरे पता चलता है। और उनके जितने कानून बनाए उन्होंने, जितना कानून को मूर्त रूप दिया, उसमें भ्रष्टाचार इनबिल्ट है। अब ये सब जब देखने का मौका आया तो निश्चित तौर से भ्रष्टाचारियों की उन्होंने एक फ़ौज खड़ी की और उस फौज के माध्यम से बिहार को लूटा। सृजन घोटाला हुआ, बालिका गृह कांड हुआ, सारे कुकर्म हुए। तो इसका अंदेशा पहले ही मुझे हो गया था और हमने विद्रोह किया। अभी विपक्ष अविश्वास प्रस्ताव ला रही है सरकार के खिलाफ, इसको कैसे देखते हैं? अब केंद्र सरकार क्या चाहती है इस पर निर्भर करता है। केंद्र मजबूत स्थिति में है, सत्ता को बचाने का ताकत और सत्ता से पदच्युत करने की ताकत उसके अंदर है। तो उनका क्या रुख है इस पर निर्भर करता है। चूँकि बहुत लोग मुखातिब हैं वहाँ, तो वहाँ से क्या होता है ये निर्भर करता है। लोकतंत्र अपने ओरिजिनल स्वरूप में तो है नहीं, सत्ता का खेल कई केंद्रों से चलता है, तो वहाँ से क्या होता है इस पर निर्भर करता है। अब विश्वास प्रस्ताव विधायक इधर उधर नहीं होते हैं, तो उसमें क्या निर्णय होता है, कहाँ किसको रखा जाता है, इस पर निर्भर। अगर लोजपा रामविलास अगर आरजेडी के साथ जाएगी तो आपका इस पर क्या मत होगा? अगर मगर वाले हम नहीं हैं, हम साफ साफ वाले हैं कि अपनी ताकत को इतना बुलंद करो कि लोग सोचें कि कौन आएंगे नहीं आएंगे, और उस दिन हम निर्णय करेंगे किनको साथ लेना चाहिए किनको नहीं लेना चाहिए। बीजेपी से आपका संबंध अच्छा रहा है, तो इसको लेकर क्या कहेंगे? बीजेपी से मेरा संबंध अच्छा नहीं रहा है, नरेंद्र मोदी से संबंध अच्छा रहा है। हम उम्मीद करते थे कि नरेंद्र मोदी ऐसे भ्रष्टाचारियों को अपने साथ नहीं रखेंगे, उनसे भी मोह भंग हो रहा है कि सृजन घोटाला के नायक को संरक्षित कर रहे हैं, सीबीआई आगे बढ़ ही नहीं रही है। चलिए, लगातार हम बात करते रहेंगे और भी बात करेंगे। आपने बातें कही थी कि चिराग मुख्यमंत्री नहीं आगे प्रधानमंत्री बनेंगे, इसको कैसे देखते हैं? भविष्य को कौन जानता है, देवगौड़ा प्रधानमंत्री बन सकते हैं, तो चिराग पासवान तो बहुत काबिल हैं, विद्वान हैं, पढ़े लिखे हैं, नौजवान हैं, पूरा आकाश उनका है, कितना छलांग लगाते हैं उस पर निर्भर करता है। तो हम तो संभावना देखेंगे जिसमें कि आगे आने वाली पीढ़ी, रामविलास पासवान ने देश को नेतृत्व दिया, देश के कई केंद्रीय मंत्रालयों में काम किया, ये प्रधानमंत्री के रूप में काम करें तो बिहार को फक्र होगा। चलिए, मैं धन्यवाद कहूँगा। एक चाचा छोड़ कर गए चिराग पासवान के, तो एक मजबूत चाचा नजर आ रहे हैं, इसको कैसे देखते हैं? हम एक सहयोगी हैं, सहयोगी हैं, मजबूत सहयोगी हैं, और बिना किसी लाग लपेट के, बिना किसी शर्त के चिराग जलाना है, इस संकल्प के साथ। यह चिराग बिहार में जो व्याप्त अंधेरा है, एनार्किज्म है, इसको काटेगा। चलिए, मैं धन्यवाद कहूँगा। आप बने रहिएगा झकास भारत के साथ। मेरा नाम हुआ रविकांत, धन्यवाद।